11th चैप्टर हमारे 11 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है वो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में इजी रहेगा बाद में। आज हम 11 से आगे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। 11 से आगे हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 14, 15 के बाद ये आगे हमारे 16, 17, 18, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बाद में हम। सर ये सारे बुक में है ना सर? ये आपकी बुक में, जिनके पास बुक नहीं है ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पे भी डलेगा, तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस नहीं होंगे तो उनको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, देयर आर 25 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन ए क्लास। ये हमने 11th कर लिया था या करना है? लास्ट क्लास में कर लिया था हमने। लास्ट क्लास में हमारा 11th हो गया था, तो हमने 12th से करना है। यस सर। 12th क्वेश्चन। 11th वाला मुझे समझ नहीं आया था सर। 11 समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं बॉयज हैं हमारे पास क्लास में 25 एंड गर्ल्स हैं 15। बॉयज कितने हैं 25, गर्ल्स कितनी हैं 15। तो टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। वो कह रहा है गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है। गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, क्लास के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। तो गर्ल्स कितनी है 40, गर्ल्स कितनी है 40, क्लास सॉरी गर्ल्स कितनी है 15, क्लास में परसेंट कितने हैं 15। हाँ 40 इंटू 100, ठीक है। अब इसको करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको 2 पर, 2 इसको 5 पर, 15 इसको 75/2, 37.5%, ठीक है। ओके। अब कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। 25% ऑफ 240 इज इक्वल टू 12 1/2% ऑफ x। अब ये x की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज को किस में सॉल्व करते हैं, 25/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 240 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 1/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई x। अब जो वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं हम उन्हें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 इसको 4 पर, 4 इसको 60 पर, तो 60 इज इक्वल टू 1/2 फॉर द 8 इंटू x, ठीक है। यस सर। तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60 इंटू 8/1 इज इक्वल टू x। तो क्या आंसर आएगा 480। तो x की वैल्यू क्या आ गई 480। स्क्रीनशॉट लो, चले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं 2 कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन कैंडिडेट हु गोट 43% वोट। 14th नंबर क्वेश्चन। वो कह रहे हैं 2 कैंडिडेट हैं। 13 खुद करना है। हाँ जी, जो मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चंस खुद करना, जो डाउट हो तो फिर मैं आगे समझा दूंगा। टोटल वोट्स कितने होते हैं, 100% वोट डले टोटल,
टोटल में से एक कैंडिडेट लेता है 43% वोट्स। एक कैंडिडेट कितने लेता है? 43%। अब टोटल 100% वोट्स में एक पर्सन को 43% वोट मिले तो दूसरे पर्सन को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? 57%। एक पर्सन को 43% मिले हैं तो दूसरे पर्सन को कितने मिले होंगे? 57%। ठीक है, 7%। क्लियर। अब ऑब्वियस है जिसको ज्यादा वोट्स मिले हैं वो जीता और जिसको कम मिले हैं वो हार गया। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया इसके अंदर? 14% का डिफरेंस आया। तो अगर हारने वाले की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई ये 14% से हार गया, और अगर जीतने वाले की बात करें तो इसे हम कहेंगे 14% से जीत गया। ठीक है, जीत गया। 14% से ये हारा और जीतने वाला 14% से जीत गया। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफीटेड बाय द अदर बाय 420 वोट्स। डिफीटेड का मतलब होता है हारना, कि भाई दूसरे कैंडिडेट से 420 वोट से हार गया, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग 14% वोट से हार गया। तो इट मीन्स 14% की वैल्यू क्या दे रहा है वो? 420। तो 1% की वैल्यू 420 अपॉन 14। 100% की वैल्यू 420 अपॉन 14 इंटू 100। ठीक है, 14 इसको 30 पर, तो क्या आंसर आया? 3000 वोट्स। टोटल वोट्स कितने थे? 3000 वोट्स टोटल थे। 3000। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर 90% वाटर है। 90% क्या है? वाटर। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन 25 kg। अब एक वाटरमेलन है, उसके अंदर वो कह रहा है 90% वाटर होता है। अब वो कह रहा है अगर वाटरमेलन का वेट 25 kg है तो उसके अंदर कितना वाटर होगा? तो सिंपली 90% ऑफ 25 kg। वाटर। ठीक है, तो 90% को हम कैसे सोल्व करते हैं? 90 अपॉन 100 इंटू 25। 25 इसको 4 पर, तो 90 अपॉन 4। ठीक है, इसको और डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 245। ठीक है, तो 22.5 kg जो है उसके अंदर पानी है। 25 kg का जो वाटरमेलन है, 25 kg का जो वाटरमेलन है, उसके अंदर 22.5 kg वाटर है जो कि 90% है। ठीक है, ओके। सिंपल उसने पूछा था भाई 90% निकालो। जितना वेट होगा उसका 90% निकाल देंगे। क्लियर। यस सर। फिर 16th क्वेश्चन, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के बारे में जब पूछेगा, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के बारे में जब पूछेगा तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस, चाहे वो इंक्रीज होके आ रहा हो चाहे डिक्रीज होके आ रहा हो, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक बाइक राइडर ने अपनी स्पीड, एक बाइक राइडर ने स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज करके 40 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया? 10 अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल का मीनिंग होता है इंक्रीज और डिक्रीज होने से पहले, मतलब चेंज आने से पहले की वैल्यू।
कोई भी चेंज आया है, डिक्रीज हुआ है तो चेंज आया है, इंक्रीज हुआ है तो चेंज आया है, तो चेंज आने से पहले की वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर चेंज क्या आया, डिक्रीज हो गई, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो 40 किलोमीटर पर आवर होने से पहले क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई ओरिजिनल, 50 किलोमीटर। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर का, ओरिजिनल कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 100। तो 50 इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया, 20%। क्लियर। डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब क्या है? उसने बोला है कि किसी वैल्यू में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो उसकी स्पीड वो कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसकी स्पीड में कितने परसेंट चेंज आया, ठीक है ना। तो ये है चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का मतलब है चेंज परसेंटेज, कितना परसेंट चेंज आया है, तो वो चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके इंक्रीज सर। सर और कैमरा थोड़ा साइड कीजिए। क्या करूं, कैम कैमरा थोड़ा सा साइड कीजिए सर, वो साइड में जो आपने देखा ना चेंज, उसके बाद का दिख नहीं रहा। कैमरा कहाँ से ऑन हो गया, कैमरा ऑन है क्या। नो सर, ये जो बोर्ड आप दिखा रहे हो तो वो थोड़ा सा ये कीजिए सर, वो हिंदी वाला जो आपने लिखा था ना चेंज, उसके बाद का दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, उसकी अब दिख रहा है। नो सर। आपके वहाँ पे साइड में पे स्क्रीन कुछ और खुल रही होगी ना, हाँ अब दिखा, यस सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ सर। अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। यस सर। अब लेफ्ट साइड का दिख रहा है आपको, यस सर। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज यस सर। होने से पहले जो डिफरेंस आता है, इंक्रीज और डिक्रीज होने से पहले, तो चेंज परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं। 40। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 15% आर बॉयज, बॉयज कितने हैं, 15%। फाइंड 15%। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो, टोटल है 100%, 100% में से बॉयज हैं 15%, तो 100% में से 15% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 85%, यही आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो उसने बोला रेशियो यस सर। बताओ, तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रेशियो निकाल लो। 5 3 पर डिवाइड करेगा, 5 इसको 17 पर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो रेशियो आ गई 3:17, क्योंकि उसने रेशियो पूछा है कि बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो बताओ, तो बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो कितनी आ गई, 3:17। वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है कि कितनी बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, डायरेक्ट तुम रेशियो इसकी परसेंटेज से भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। सर ले ली। वो कह रहा है एक कपबोर्ड का प्राइस 15% डिक्रीज हो गया। 19th क्वेश्चन, एक कपबोर्ड का प्राइस 15% डिक्रीज हो गया आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद, आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद प्राइस बच गया 2975, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस 100%, कितना डिक्रीज हुआ, 15%, तो न्यू प्राइस कितना आ गया, 85%। जब न्यू प्राइस 85% यस। आया तो कितना था, 2975। इट मीन्स 85% की वैल्यू क्या दे दी उसने, 2975। 1% की वैल्यू, 2975। 1% की वैल्यू 2975 अपॉन 85, 100% की वैल्यू 2975 अपॉन 85 इंटू
100 करो डिवाइड, इसको 100। डिवाइड करो इसको, फटाफट क्या आंसर आएगा, जल्दी से डिवाइड करो। 2975 को 85 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आया, वाह 2 मिनट ओनली सर, 2 मिनट 2 मिनट। करो 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 करो। हुआ, सबसे यस सर, पहले हो गया। 85 देखो क्या आंसर आया, सर 35 आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। व्हाट्सएप बंद करो, नहीं तो ये कहाँ से, हो गया। यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम हुज 20% इज 240। 20th क्वेश्चन, वो कह रहे हैं सम निकालो जिसका 20% 240 है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% में से ही वो यस सर। डिवाइड होती है। अब 100% कोई वैल्यू थी, उसका 20% दे दिया 240, तो 1% इज इक्वल टू 240 अपॉन 20, तो 100% इज इक्वल टू 20। 240 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है, 100। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 1200। 1200। ले ले स्क्रीनशॉट। यस सर। 22nd नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10%। कितनी इंक्रीज हो रही है, 10%, हर साल इंक्रीज हो रही है। 10%। 10%। हाँ, इस टाइम पॉपुलेशन है 20,000, एट प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000। है 20,000, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद। फॉर्मूला ध्यान रखना, पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100, ये हो गया एक साल का। अगर 2 साल का आता है तो एक बार और लिख देंगे, ये हो गया 2 साल का। अगर 3 साल बाद पूछता है तो 100 प्लस रेट अपॉन 100, ये हो गया 3 साल का, फिर न्यू पॉपुलेशन आ जाएगी। अगर मान लो डिक्रीज हो रही है तो फॉर्मूला है पॉपुलेशन इंटू 100 माइनस रेट अपॉन 100। अगर डिक्रीज हो रही है एक साल का, दूसरे साल का बोलता है तो फिर से एक और, ये हो गया 2 साल का, तीसरे साल का बोलता है तो एक और। ठीक है, क्लियर। यस अगर मान लो किसी साल इंक्रीज हो यस रही है, किसी साल डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में पॉपुलेशन इंटू, अगर फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है तो 100 प्लस रेट, दूसरे साल डिक्रीज हो रही है तो 100 माइनस रेट, अगर मान लो तीसरे साल फिर से डिक्रीज हो रही है तो 100 माइनस रेट अपॉन 100। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस माइनस रेट अपॉन 100। ठीक है, प्लस माइनस का मीनिंग है अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस रेट आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अब बता रहा है वो 20,000 पॉपुलेशन है और 10% इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो प्लस 100 प्लस 10 110 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 22,000 पॉपुलेशन। अब इसकी न्यू हो रही है। पॉपुलेशन होगी। ठीक है, न्यू पॉपुलेशन जी आ गई तुम्हारी यस सर। 22,000। क्लियर, यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वो कह रहा है कि एक पर्सन ने 69% खर्च कर दिया अपने पैसों का। अब उसके पास टोटल कितने थे पहले, 100%, तभी तो उसने खर्च किए, कितने खर्च कर दिए
69%। 69%। 9%। तो कितने बच गए? 100% टोटल थे। 93। हाँ, 100% टोटल थे, 69% खर्च कर दिए तो 31% बच गए। परसेंटेज में बात की है, 31। ओह। 31% यस। बच गए। ठीक है, बच गया। टोटल कितने थे? 100%, 69% खर्च कर दिए 100%। तो 31% बच गए ना। लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास यस सर। 93 रुपीज बच गए। कितने बच गए? 93 93। रुपीज। तो 1% की वैल्यू 93 अपॉन 31, ये इसको डिवाइड कर देगा 3 पर। तो कह रहा है कि बताओ उसके पास कितने पैसे थे। कितने पैसे थे उसके पास टोटल? 100%। तो पूछे कि 100। उसके पास कितने पैसे थे, तो 100% इज इक्वल टू 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। 300। 300। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट वो कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में एक पर्सन ने, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल के ऊपर 300 रुपए की एमआरपी लगाई। एमआरपी कितनी लगाई? 300 रुपए। हाँ, 300 रुपए की। उसने डिस्काउंट दिया 5%। 5%। ठीक है, तो कह रहा है कि कस्टमर ने कितने पैसे पे किए। वैल्यू थी अपने आप में 100%, डिस्काउंट दे दिया 5%। तो जब डिस्काउंट देते हैं तो प्राइस कम होता है या ज़्यादा? कम। कम होता है। तो कितना रह गया? 95% प्राइस रह गया। 95%। आप मार्केट में गए, आपने शॉपिंग की, 100% जो एमआरपी थी आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो आप कितने परसेंट पे करोगे? 95% की पेमेंट करोगे ना। 95%। 95% यस की सर। पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो 95% की पेमेंट कर यस। दी, 100% की वैल्यू थी कितनी? 300। तो 95% की वैल्यू 300। निकालनी है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो 300 का डायरेक्ट 95% निकाल लो, ठीक है, या 300 का 5% निकाल के इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 285। अगर 5% निकालते हैं तो आएगा 15। तो 300 में से 15 रुपए माइनस करेंगे तो भी 285 ही आएगा। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट यस सर। 95% निकाल दो या 5% निकाल के माइनस कर दो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक क्लास में 90% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं। यस सर। 90% प्रेजेंट। स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 90। टोटल स्टूडेंट 100। 100%। कितने प्रेजेंट हैं? 90%। 90%। तो एब्सेंट कितने हो गए? 10%। एब्सेंट कितने हो गए? 10%। वो कह रहा है 27 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं सेम डे। मतलब उसने जो 90% प्रेजेंट बताया है, 90% की वैल्यू क्या दे दी उसने? 27 स्टूडेंट्स। 90% की वैल्यू क्या आ गई? 27 27। स्टूडेंट्स। वो कह रहा है तो कितने एब्सेंट थे? तो एब्सेंट कितने हैं? 10%। 90% की वैल्यू 27 स्टूडेंट्स, तो 1% की वैल्यू 27 अपॉन 90। तो 10% की वैल्यू 27 अपॉन 90 इंटू 10। 90 अगर वो पूछता 100% बताओ कितने स्टूडेंट हैं, तो 90% की वैल्यू 27, 1% की वैल्यू 27 अपॉन 90। तो 100% की वैल्यू कितने स्टूडेंट हैं? 90 इंटू 97। 100, 0 9 इसको 3 पर, तो आ गया 30 स्टूडेंट्स। ये आएगा 3 स्टूडेंट। 10% आ गया 3 स्टूडेंट और 100% आ गया 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट। ठीक है, यस क्लियर? सर। यस सर। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है परसेंटेज चैप्टर, कैसे परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन करते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है। ए और बी दो लोग हैं,
वो कह रहा है ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, अगर बी की सैलरी 1500 है तो ए की सैलरी बताओ। अब बी की सैलरी 100%, तो ए की 50% ज़्यादा 150%। ठीक है, वो कह रहा है बी की सैलरी 1500 है, अगर 100% की वैल्यू 1500 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1500 अपॉन 100। ठीक है, तो 150% की वैल्यू क्या होगी, 1500 अपॉन 100 इंटू 150। 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ गया 2250, 2250। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक कोट का ओरिजिनल प्राइस 250 है। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 250। ये डिक्रीज होकर 200 रह जाता है, तो रिड्यूस्ड प्राइस मतलब रिड्यूस होने के बाद कितना रह गया, 200। तो डिफरेंस कितना आया, कितना कम हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 50 रुपये। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो उसको बोलते हैं हम चेंज परसेंटेज। कितने परसेंट चेंज हुआ, तो डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। डिफरेंस 50, ओरिजिनल कितना था 250 इंटू 50, इसको 5 पर 5, इसको 20 पर, इज इक्वल टू 20% डिक्रीज। ठीक है, कितने परसेंट कितने परसेंट डिक्रीज, 20% डिक्रीज। 20% डिक्रीज। क्लियर? यस सर। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है टेबल का प्राइस 500 रुपये से इंक्रीज होकर 800 रुपये हो गया। 500 रुपये से इंक्रीज होकर 800 रुपये हो गया, तो इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ, 300 रुपये। तो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज नहीं, इसको बोलेंगे डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल। कितना डिफरेंस आया, 300। ओरिजिनल कितना था, 500 इंटू, ओरिजिनल का मीनिंग क्या बताया मैंने, चेंज होने से पहले। क्या होने से पहले, चेंज होने से पहले। ठीक है, तो 0 से 0 कट करेंगे, 5 इसको 20 पर, तो क्या आंसर आ गया, 60% चेंज। कितना चेंज, 60% चेंज। 60%। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है आदित्य सैलरी इज ₹1200 पर मंथ। आदित्य की सैलरी, ये तो इजी है, हो जाएगा, खुद कर लेना। 37, वो कह रहा है ए अर्न्स 20% मोर देन बी। ए और बी दो लोग हैं, ए बी से 20% ज़्यादा कमाता है, अगर बी 100% कमाता है तो ए कितने कमाएगा, 120। 20% ज़्यादा, 120%, तभी तो ज़्यादा होगा। वो कह रहा है बी जो है 40 रुपये कमाता है, इट मीन्स 100% की वैल्यू क्या दी, 40 रुपीज़। तो 1% की वैल्यू 40 अपॉन 100, तो ए की वैल्यू 120% की वैल्यू 40 अपॉन 100 इंटू 120। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो 48 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक पर्सन 200 रुपीज़ पर मंथ कमाता है और 40% खर्च कर देता है।
40% खर्च कर खर्च देता कर है। देता। कमाता कितना है? 100%। 100%। खर्च कितना कर देता है? 40%। 40%। तो सेव कितना करता है? 60%। 60%। अब कमाता कितना है? 100% की वैल्यू क्या दी उसने? 200। 200। 100% इज इक्वल टू 200 रुपी, तो 1% इज इक्वल टू 200 अपॉन 100। वो कह रहा है सेव कितने करता है? 60% इज इक्वल टू 200 अपॉन 100 इंटू 60। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 120 रुपए वो कमाता है, बचाता है, सॉरी 120 रुपए बचाता है। ये तो होगी सेविंग ऑफ 1 मंथ। सेविंग ऑफ 1 मंथ। उसने बोला है सेविंग ऑफ 5 मंथ्स। सेविंग ऑफ 5 मंथ। 5 मंथ्स, तो कितने आ गई? 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600 रुपी। कितना आ गया? 600 600 रुपीज। रुपी। रुपीज। ठीक है, 600 रुपीज। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहे हैं एक आदमी 20% सैलरी का सेव करता है, तो सैलरी कितनी है? 100%। यस सर। सेव कितना करता है? 20%। 20%। इट मीन्स खर्च कितना कर देता है? 80%। 80%। तभी 20% कम बचा रहा है ना। अब वो कह रहा है कि 50 रुपए बचाता है। अगर 50 रुपए बचाता है, इट मीन्स सेविंग कितनी कर रहा है वो? 20%। 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपए। तो वो कह रहा है उसकी सैलरी बताओ। सैलरी कितनी थी? 100%। तो 1% इज इक्वल टू 50 अपॉन 20। 100% इज इक्वल टू 50 अपॉन 20 इंटू 100। 20 इसको 5 पर, ये आ गया 250। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। चलो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सारे। ओके सर। ठीक है। ओके।